दोस्तों, टाटा नैनो बर्बाद क्यों हो गई? हम सबका एक सपना होता है कि अपनी कार हो। हालांकि हम में से हर किसी का यह सपना पूरा हो जाता हो, ऐसा नहीं है। आज के इस महंगाई में एक आम आदमी के लिए कार खरीदना किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं है, क्योंकि कार काफ़ी महंगी होती है और हम भारतवासियों में से हर कोई कार खरीदने की हैसियत नहीं रखता। दोस्तों, इस बात को मद्देनजर रखते हुए मोटर गाड़ियों के मामले में मशहूर टाटा समूह के मुखिया रतन टाटा की पहल पर भारत में 2008-9 के दौरान नैनो के नाम से दुनिया की सबसे सस्ती कार बाजार में उतारी गई, ताकि कम आय वर्ग वाला एक आम भारतवासी भी कार से चल सके, उसका भी कार का सपना पूरा हो सके। रतन टाटा का यह सपना था कि वह हर घर तक कार पहुंचा सके, जिसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी की और दुनिया के सामने एक ऐसी कार खड़ा कर दी जिसकी कीमत एक आईफोन से सिर्फ थोड़ी ज्यादा थी। पर आखिर फिर भी ऐसा क्या हुआ, दुनिया की सबसे सस्ती कार पूरी तरह से फ्लॉप हो गई? आखिर हिंदुस्तान में टाटा नैनो क्यों पूरी तरह से फेल हो गई? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस नेक काम को जरूर कर लीजिए और साथ ही बगल में लगे उस बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि हमारी इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को। शुरुआत में टाटा की नैनो कार एक चमत्कार के रूप में देखी गई, जिसे पाने के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता था। लोगों ने इसे हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि इसकी प्री बुकिंग भी इतनी तेज हो गई कि जिसे देखने के बाद यही लग रहा था कि टाटा नैनो इंडियन कार मार्केट में रिकॉर्ड बना देगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शुरुआत के 2-3 सालों तक तो खूब चली और टाटा मोटर्स की कुल बिक्री में केवल नैनो की हिस्सेदारी 1/4 के करीब पहुंच गई और उसके बाद इसकी गिरावट का दौर शुरू हो गया। 2009 में आई नैनो कार की मांग में शुरुआती बूम के बाद इसके ग्राहकों की संख्या 2011-12 में 75,000 से नीचे आ गई और 2013-14 में यह केवल 21,000 के करीब रह गई थी। जबकि गुजरात के सानंद में टाटा समूह ने करीब 2.5 लाख नैनो कार हर साल तैयार करने वाला प्लांट लगाया था। कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसकी बेहद कम कीमत और कभी कभी आपकी ताकत ही आपको ले डूबती है। और ऐसा ही कुछ नैनो के साथ हुआ, क्योंकि कार हम भारतीयों के लिए जरूरत ही नहीं बल्कि एक तरह का स्टेटस सिंबल भी होती है। हालांकि कंपनी ने बाद में इसकी कीमत भी बढ़ाई, क्योंकि इतनी कम कीमत पर ग्राहकों को कार देने से कंपनी को भी लगातार नुकसान हो रहा था। पर ये सब कुछ काम ना आ सका। जून 2018 में एक मात्र नैनो कार बनाई और आखिरकार अप्रैल 2020 में टाटा समूह ने नैनो कार का उत्पादन बंद करने का फैसला ले लिया, क्योंकि कई सारे गलत फैसले पहले ही लिए जा चुके थे जिनका समय के साथ असर पड़ना निश्चित था। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी बातें थी जिनके चलते नैनो कार का प्रयोग फेल हो गया और रतन टाटा का हर घर में कार पहुंचाने का ख्वाब अधूरा रह गया। कम कीमत। 200 रतन टाटा की ड्रीम प्रोजेक्ट नैनो कार को दुनिया का सबसे सस्ती कार कहा गया, यानी द मोस्ट अफोर्डेबल कार। कहना गलत नहीं होगा कि शुरू में नैनो को फ्री पब्लिसिटी बहुत मिली थी। इसे अपने खुद के प्रचार की जरूरत ही नहीं पड़ी। कहा जाने लगा कि बाइक की जगह अब लोग कुछ और पैसे लगाकर कार ही ले लेंगे, क्योंकि रतन टाटा की ये ड्रीम कार सस्ती ही इतनी थी। धीरे धीरे इसे दुनिया की चीपेस्ट कार के रूप में देखा जाने लगा। इसे लकटकिया कार का नाम भी कुछ लोग देने लगे और वक्त के साथ ही नैनो की यही सबसे बड़ी खासियत मार्केट में फेल हो जाने की एक अहम वजह बन गई, क्योंकि हमारी कार से हमारी जरूरतें ही नहीं, हमारा रसूख भी जुड़ा होता है। खास तौर पर हम भारतवासियों के लिए ये बात और भी अहम बन जाती है कि हम कितनी महंगी कार चलाते हैं। हम अगर कहीं भी कार लेकर जाते हैं तो उसकी कीमत से ही हमारी कीमत आंकी जाती है। इसलिए एक अच्छे ब्रांड की सेकेंड हैंड कार की भी नैनो से ज्यादा अहमियत हो गई थी। इस सस्तेपन के एहसास ने नैनो कार के ग्राहकों की संख्या बहुत कम कर दी और जिन कस्टमर ने इसे खरीदा भी उन्होंने भी इसे कम कीमत होने की वजह से ले जाना बंद कर दिया। हालांकि इतने कम रुपए में कार बनाकर बाजार में लाना भी आसान नहीं था। सब इसे लेकर हैरान थे। दूसरे ऑटोमोबाइल कंपनियों के हाथ पैर फूल रहे थे कि अगर भारतीय बाजार में इतने कोई कम कीमत पर कार आ गई तो सारा मार्केट उसका हो जाएगा। फिर भी सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि क्या वाकई इतनी कम कीमत में लोगों को कार दे पाएंगे।
पर टाटा ने ये कर दिखाया। सन 2006 में रतन टाटा अपने ड्रीम प्रोजेक्ट नैनो कार का प्लांट पश्चिम बंगाल के सिंगूर में लगाने का ऐलान किया था, पर स्थानीय किसानों ने इसका जमकर विरोध किया। इसके चलते टाटा को अपने नैनो संयंत्र पश्चिम बंगाल से हटाकर गुजरात के सानंद में लगाना पड़ा। इससे देर हुई, पर शुरुआती दौर में ही ग्राहकों को समय से डिलीवरी न मिल पाने से टाटा जैसी प्रतिष्ठित ब्रांड की विश्वसनीयता कम हुई और इससे नैनो की साख गिरी। इसके अलावा जब ग्राहकों को 624 सीसी के 2 सिलेंडर वाले इस कार की डिलीवरी मिली भी तो उन्हें इसके लिए उम्मीद से भी ज्यादा पैसे देने पड़े। दरअसल लखटकिया नाम से मशहूर टाटा नैनो कभी 1 लाख में कभी मिली ही नहीं। बता दे 10 साल का सफर पूरा करने के बाद होने के अपने आखिर दौर में एक लखटकिया की कीमत 2.5 लाख से भी अधिक पहुंच चुकी। इस बात में भी नैनो कार के फेल्यूर में अहम भूमिका अदा की। यह बात ग्राहकों को कहीं न कहीं कंपनी द्वारा ठगा हुआ महसूस किया गया, क्योंकि कम कीमत ही नैनो का सबसे बड़ा आकर्षण था। लेकिन इस पहलू पे भी उपभोक्ता पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। इससे कंपनी की क्रेडिबिलिटी कम हो गई थी। तो दोस्तों यह थी दुनिया की सबसे सस्ती कार की फेल होने की कहानी। उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।